23 जुलाई से अनिष्टकारी योग का निर्माण। कुंभ में शनि चंद्रमा की भयावह युति। विष योग का खतरनाक साया। किन 4 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अब की बार का बनने वाला विषय क्या कहता है। आपको बता दूं कि 23 जुलाई के दिन यानी कि मंगलवार के दिन कुंभ राशि में शनि के घर में शनि के साथ जब चंद्रमा आ जाएंगे तो इनकी युति से विषयों का निर्माण हो जाएगा। विष योग एक भयावह युति कहलाई जाती है, अनिष्टकारी युति कहलाई जाती है। और अब की बार यही भयावह युति, यही खतरनाक युति किसके लिए अनिष्ट करने जा रही है, किन 4 चुनिंदा राशियों को सबसे ज़्यादा 23 जुलाई के बाद का जो समय 2.25 दिनों के लिए तो थोड़ा बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार क्या हमें विषयोग से डरने की ज़रूरत है या नहीं। बताएं मयंक जी। बिल्कुल कविता जी, देखिए माह में एक बार कविता जी ये विष योग का निर्माण जरूर होता है और चाहे शनिदेव कोई सी भी राशि में रहें विष योग बनेगा ही बनेगा। अब वर्तमान में क्या होगा, 23 जुलाई को मंगलवार का दिन रहेगा, सुबह 10:30 पर विष योग का निर्माण होगा। विष योग कैसे बनता है? विष मतलब जहर, कड़वाहट घोलना, मन में कड़वाहट बनना, क्रोध की अधिकता होना, मानसिक तनाव होना और अनिद्रा की समस्या और सभी कहना चाहिए चीजों में उथल पुथल मचना जी। और एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है जब विष योग बनता है। व्यक्ति को पता नहीं होता कि क्या डिसीजन लेना है, क्या निर्णय लेना है। इसलिए बोलते हैं कि अगर चंद्रमा शुभ नहीं है, भाई चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं शनि के द्वारा, तो कोई भी बड़ा कार्य टाल दें। अब विष योग शनि चंद्रमा की युति से बनता है। शनि चंद्रमा की युति के बारे में कविता जी ये कहा गया है कि जो बच्चे विष योग में पैदा होते हैं वो एक तो शनि की 7.5 के दौरान पैदा होते हैं, दूसरा विष योग का पैदा होने से ये बच्चे मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर होते हैं जी। अगर ये विष योग आपकी कुंडली में दर्शकों 6ठे भाव में बनता है, या आप अपनी कुंडली उठा के देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका में विष योग 6ठे भाव में बन रहा है, विष योग 8म भाव में बन रहा है या 12 भाव में बन रहा है, तो ऐसा विष योग जो है बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। और हमने ये भी देखा है अगर 4th भाव में भी विष योग बनता है तो भी हमारे मन को पीड़ा कष्ट देता है। अब अगर ऐसे विष योग पर राहु की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, तो स्थितियां जो है वो और भी कहना चाहिए नुकसानदायक होती हैं। तो विष योग में क्या हमें ध्यान देने की जरूरत है? देखिए जब ये विष योग बनेगा 23 जुलाई से लेके और 25 जुलाई दोपहर तक ये योग बनेगा, तकरीबन 5 बजे तक मान लीजिए शाम होते होते, तो इस समय तक 4 चुनिंदा राशियां हैं जिनको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा जी। क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, कोई भी बड़ी डील टालनी होगी इन 2.5 दिनों में, और अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो सोच समझकर यात्रा करनी होगी, अन्यथा तो यात्रा के परिणाम सुखद नहीं रहेंगे। किसी से वाद विवाद हो सकता है, रोक चोट दुर्घटना, छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं, या घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है जीवन साथी के साथ या माता पिता के साथ, या अगर आप खुद भी पेरेंट्स हो तो संतान के साथ भी किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको एग्रेशन ज्यादा रहेगा, आपके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, क्योंकि शनि चंद्रमा की युति जो है व्यक्ति को गलत दिशा की ओर ले जाती है। व्यक्ति कोई गलत निर्णय ले बैठता है ऐसे खराब समय में। तो इसलिए हम सलाह देते हैं कि जब भी आप कोई भी बड़ी डील करने जा रहे हैं जी। तो ठीक है आपको दशा अंतरदशा शुभ चल रही है, लेकिन उस दिन का गोचर चंद्रमा कौन सी राशि में है, क्या चंद्रमा राहु केतु शनि के साथ तो नहीं है, चंद्रमा आपकी राशि से जो नक्षत्र है वो अशुभ अवस्था में तो नहीं है, ये सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ सावधानियां रखेंगे 4 राशि वाले तो किसी बड़ी समस्या से बच जाएंगे। बिल्कुल। और अब हम फटाफट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन 2.25 दिनों तक जब तक विष योग का प्रभाव बना रहेगा तब तक का समय आप लोगों का कैसा बीतेगा और किन 4 चुनिंदा राशियों के लिए ये समय किस तरह का रहने वाला है। आइए पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो मयंक जी, पहले नंबर पर आपको क्या लगता है कौन सी राशि है इस बार? देखिए कविता जी, जिस राशि को सावधानी ज्यादा रखनी होगी वो है कर्क राशि। अब कर्क राशि के 8म भाव में ये विष योग बनेगा
जिसके चलते आपको शारीरिक और मानसिक गिरावट महसूस होगी। जी। यानी कि इस समय कफ कोल्ड की समस्या, पेट संबंधी रोग या अचानक से कोई ना कोई जो आपको बीमारी है वो एकदम से आप देखेंगे इन 2 दिनों में ज़्यादा उभर कर सामने आएगी। मन जो है विचलित रहेगा, किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। तो अगर आप अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, मशीनरी काम करते हैं, तो वही लापरवाही बिल्कुल ना करें अपने काम में। समय से दफ्तर जाएं, कार्य पूरा करें और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें। वाणी पर संयम रखें, सेहत का ध्यान रखें। अगर आपकी कोई अभी दिक्कत चल रही है, कोई समस्या है, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें। लापरवाही करना महंगा पड़ सकता है। और मैं सलाह दूंगा इन 2-2.5 दिनों में कम से कम कोई भी नए कार्य की शुरुआत, कोई डील पे साइन करनी हो, कोई फाइनल करना है, वो टालें, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में है जी। और शनि के साथ है, तो फिर और भी ज़्यादा ये स्थितियों को विपरीत बनाते हैं। और दूसरी राशि? दूसरे नंबर पर आती है कन्या राशि। छठे भाव में युति बनेगी, तो कहीं ना कहीं शत्रु बाधा बढ़ सकती है, शत्रु नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके अपने ही आपके साथ पराया जैसा व्यवहार कर सकते हैं, चाहे दफ्तर में हो या घर में हो। कोई ना कोई वाद विवाद की स्थिति बनेगी। यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन यात्रा में छोटे मोटी परेशानियां रह सकती है। आप अपने सामान का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। ट्रैवलिंग में किसी से विवाद ना करें, अन्यथा तो आपका जो सारा समय जो है सारा मूड ऑफ हो जाएगा। जो कार्य जिस मकसद से जा रहे हैं वो पूर्ण नहीं होगा। इस समय कन्या राशि वाले कोशिश करें, क्योंकि इनके कवितरी लगन में केतु चल रहा है अभी, कोई बड़ी डील इस समय ना करें, टाल दें उसको। फिलहाल फाइनल करने में 2 दिन के बाद आप फाइनल कर देंगे तो ज्यादा आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा। चलिए, तो 2 राशि के बाद फटाफट से तीसरी राशि। तीसरी राशि है कविता जी, जो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को इस समय क्या करना है कि सेहत का ध्यान रखना है, वाहन संभाल कर चलाना है, विवादों से दूर रहना है, कार्यस्थल पर कोई लापरवाही नहीं करनी है। और शनि जो है आपकी चतुर्थ भाव में बैठ के रोग ऋण भाव को देख रहे हैं, तो इस समय शत्रु बाधा या सेहत संबंधी परेशानी रह सकती है। इन चीजों से बचें और क्रोध की अधिकता से भी आपको बचना होगा। और चौथे नंबर पर? चौथे नंबर पर आती है कविता जी मीन राशि, जो 12वें भाव में बनेगा। तो यहाँ पर मैं सलाह दूंगा कि भाई यात्रा अगर जरूरी नहीं है तो टाल दें। अगर मजबूरी है, पहले से प्लान फिक्स है आपका, तो यात्रा कर सकते हैं। और आपको क्या करना चाहिए, घर से निकल कर अगर 23 तारीख को या 24 को यात्रा कर रहे हैं तो दही का सेवन करके चलें, अच्छा रहेगा। भगवान शिव की आराधना करें जी। और यात्रा में विवाद से बचें, सेहत का ध्यान रखें, कार्यस्थल पर कोई लापरवाही ना करें, अन्यथा तो परेशानी बढ़ सकती है। और धन का निवेश बिल्कुल ना करें, ना ही किसी को पैसा उधार दें। बिल्कुल। तो ये हमने मैंग जी से जाना कि किस प्रकार से 23 जुलाई के दिन बनने वाली, वो भी शनि के घर में कुंभ में विष योग का निर्माण आखिरकार इन 4 चुनिंदा राशियों को किस तरह से परेशान कर सकता है। और इसी के साथ मुझे और मैंग जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।